बीएमएस में एडमिशन लेने का तो सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी मन में ये डाउट है कि क्या बीएमएस के बाद में स्कोप है। और चलो मान लो स्कोप है, जॉब्स हैं, लेकिन क्या उसमें अच्छी खासी सैलरी हमें मिल रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीएमएस के बाद जो भी स्कोप है एंड जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आप लोगों की मंथली सैलरी कितनी होगी। ये अप्रॉक्सीमेट सैलरीज होने वाली है। ये सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है और थोड़ी सी कम भी हो सकती है। ये जो सैलरीज मैं बताने वाली हूँ, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जो मैं जॉब्स के साथ में आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने नीट 2025 दिया है एंड आप सोच रहे हैं कि बीएमएस ले लेता या बीएमएस में ले लेती, लेकिन यार उसमें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है और कुछ जॉब्स अवेलेबल हैं लेकिन उसमें सैलरीज अच्छी नहीं मिलती है, तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लीजिएगा एंड देन फिर अपना डिसीजन बनाइएगा कि आपको बीएमएस लेनी है या नहीं लेनी है। लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। मैंने रिसर्च करके सारी सैलरीज यहाँ पर नोट करी है, सभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की सैलरीज नोट करी है। सो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। सबसे बेस्ट ऑप्शन आफ्टर बीएमएस रहता है कि आप एक मेडिकल ऑफिसर बने। मेडिकल ऑफिसर जैसे मैंने बताया था, आप सेंट्रल लेवल पे भी बन सकते हैं और स्टेट लेवल पे भी बन सकते हैं। तो अगेन इन दोनों के हिसाब से सैलरीज जो है वो थोड़ी सी डिफर करती है। सेंट्रल लेवल एमओ की सैलरी थोड़ी सी अलग होगी एंड स्टेट पे भी अलग होने वाली है। लेकिन मैं आपको बेसिक पे स्केल अगर बताऊं, स्टार्टिंग सैलरी होती है अराउंड 90,000। विद टाइम ये सैलरी जो है वो आपकी बढ़ती जाती है एंड इट कैन गो अप टू 1.5 to 2 lakhs पर मंथ। ठीक है, एंड ये क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो इसके बाद आपको पेंशन भी मिलेगी एंड अदर अलाउंसेस भी ऑब्वियसली आपको मिलते हैं। एक और डाउट मेरे पास आता है कि एमबीबीएस के बाद में जो मेडिकल ऑफिसर बना जाता है, क्या वो सेम होता है एज बीएमएस मेडिकल ऑफिसर? तो बिल्कुल हाँ, एंड उनका जो पे स्केल होता है वो भी दोनों का पे स्केल सेम होता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपके पास रिसर्च ऑफिसर बनने का। आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों के अंडर रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए रिसर्च ऑफिसर आपको सैलरी अराउंड 60,000 से 85,000 तक मिल सकती है। अगेन ये वेरी करती है ऑल्सो विद योर एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी टाइम टू टाइम बढ़ती जाएगी। बट बेसिक पे स्केल होता है 60,000 से लेकर के 85,000 तक। वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च ऑफिसर बनते हैं तो आपका पे स्केल 25,000 से 50,000 के बीच में रेंज कर सकता है। वहीं अगर आप बड़ी कंपनीज जैसे कि डाबर, हिमालय, पतंजलि, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में एज ए रिसर्च ऑफिसर आप काम करते हैं आफ्टर डूइंग योर बीएमएस, देन डेफिनेटली आपका पे स्केल रेंज करेगा फ्रॉम 50,000 to 70,000 एंड विद एक्सपीरियंस वो बढ़ता जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन होता है आपके पास कि आप लोग एज अ डॉक्टर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आप एज अ डॉक्टर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो 50,000 से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख तक जा सकती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जब आप एज अ डॉक्टर ज्वाइन करते हैं तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि आप कैसे ज्वाइन कर रहे हैं। आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका पे स्केल कम होगा। आप आफ्टर डूइंग योर एमडी और एमएस ज्वाइन कर रहे हैं, आफ्टर डूइंग योर मास्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपका पे स्केल ज़्यादा होगा। एंड अगर आपने कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा कोर्सेज कर रखे हैं ना, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, देन पे स्केल आपका बहुत अच्छा होगा। दूसरा फैक्टर होता है कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं जैसे कि पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, अगर वहाँ के हॉस्पिटल्स में आप जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आपकी सैलरी विल बी ऑन द हायर एंड। अगर आप छोटी सिटीज़ में जॉब कर रहे हैं, छोटे हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं, देन आपकी सैलरी कंपैरेटिवली कम होगी। तो मैं आपको बेसिक पे स्केल बता देती हूँ, एवरेज जो आप मान के चल सकते हैं। एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कैन रेंज फ्रॉम 20,000 to 35,000। ठीक है, अगर आपके पास 2 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस प्रेजेंट है, देन आपकी सैलरी स्टार्ट हो सकती है 35-40,000 से लेकर के 50,000 55,000 तक जा सकती है। एंड अगर आप एमडी और एमएस करने के बाद ज्वाइन कर रहे हैं या फिर कोई डिप्लोमा कोर्सेज करने के बाद ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है 50,000 से एंड इट कैन गो अप टू 1 लाख। इसके साथ में अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है एंड आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है तो वो 1 लाख से ऊपर भी जा सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपके पास एमबीए इन हेल्थ केयर सेक्टर। एमबीए के बाद आपको बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती है। एमबीए की सैलरीज भी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर ये होता है कि आपने किस कॉलेज से एमबीए कंप्लीट करी है। फॉर एग्जांपल अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप कॉलेजेस लाइक आईआईएम्स, आईआईटी से एमबीए करते हैं तो डेफिनेटली आपके पैकेजेस बहुत अच्छे होंगे। योर पैकेजेस कैन रेंज समवेयर बिटवीन 10 लाख और इट कैन ऑल्सो गो अप टू 25 lakhs। तो ये आपके स्टार्टिंग पैकेजेस होंगे। लेकिन अगर आपने एवरेज कॉलेज से एमबीए करा है एंड आप
एज अ फ्रेशर किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं देन आपकी सैलरी 35,000 से लेकर के 70,000 तक रेंज कर सकती है। आफ्टर सम एक्सपीरियंस अगर आप ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए आपको 5 to 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है एंड आप कंपनी में चेंज करते हैं या आपको प्रमोशन मिलता है, तो उस टाइम पे आपकी सैलरी 60-65 से लेकर के 1 लाख तक भी जा सकती है। एंड अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका, आपका स्किल सेट बहुत स्ट्रांग है, देन आपकी सैलरी स्टार्ट ही 1 लाख से होगी एंड इट कैन गो अप टू 1.5 और 2 लाख एंड इवन मोर देन दैट। इसके बाद मैं बताती हूँ कि अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एज अ एसोसिएट प्रोफेसर और एज एन HOD आप कोई भी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि अब आपका ये थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स BMS चेंज हुआ होगा कि इसके बाद में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अच्छी जॉब्स नहीं है, ज़्यादा वैकेंसीज नहीं निकलती है एंड ज़्यादा अच्छी सैलरीज आपको नहीं मिलती है। ये बात मैंने बहुत बार बोली है एंड मैं फिर से यही बोल रही हूँ कि आप चाहे कोई से भी डॉक्टर हो, आपका मेन काम है पेशेंट को ट्रीट करना। फिर दैट डजेंट मैटर कि आप उसे कोई सी भी पैथी से ट्रीट कर रहे हैं, उसको अगर रिजल्ट मिल रहा है तो वो आपके पास फिर से एज ए रिपीट कस्टमर आएगा एंड वो दूसरे 10 लोगों को भी जा करके आपके बारे में बताएगा। तो बेसिकली ये है कि आपके पास आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप एज ए BMS डॉक्टर बन रहे हैं तो आपको आपका ये एफर्ट रहना चाहिए कि आप एलोपैथिक मेडिसिन भी पढ़ें, आप मॉडर्न भी पढ़ें, साथ के साथ आपको आयुर्वेद में तो मास्टरी करनी ही है, ठीक है, ताकि आगे चल के हमें ये कोई ना बोल सके कि आपको ये चीज़ नहीं आती या आपको मॉडर्न की ये डिजीज़ के बारे में नहीं पता या आपको इंजेक्शन लगाना ही नहीं आ रहा है। तो हमें दोनों ही चीज़ें पढ़नी है। तो BMS लेने से पहले ये ध्यान में रख के BMS ले कि हमें डबल पढ़ना पड़ेगा। आपको एलोपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक डिजीजेस, एलोपैथिक सब्जेक्ट्स लाइक जो MBBS में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं आपको वो सारे ही पढ़ने हैं एंड ट्राई कि उसी डिटेल के साथ, उसी डेप्थ के साथ उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाए, बिकॉज ये मॉडर्न वर्ल्ड है। सिर्फ आयुर्वेद से काम नहीं चलेगा, आपको मॉडर्न डिजीजेस का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आप डेप्थ में नहीं पढ़ना चाहते, नो वरीज, आप उनका एटलीस्ट ब्रीफली आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी है, जिससे कि आप आयुर्वेद के साथ उसे कोरिलेट कर सके एंड देन फिर अपना ट्रीटमेंट प्लान बना सके। So thank you so much for watching this video, and if you like this video then please like, share and subscribe. It means a lot to me and it gives me a lot of motivation to make more such videos for you guys. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई करूँगी। लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काउंसलिंग रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि हमें नीट के रिजल्ट के बाद में हमारा इतना मार्क्स आ रहा है तो हमें MCC काउंसलिंग करानी है, VCI काउंसलिंग करानी है या आयुष काउंसलिंग करानी है एंड कौन से कॉलेजेस हमें फिल करने हैं, कौन से कॉलेजेस हमारे लिए सूटेबल होंगे, तो अगर ये सारे डाउट हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वहां से हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करेगी। मैंने वो फॉर्म को पिन कमेंट में भी डाल दिया है, सो आप वहां से भी उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय गाइज।